नमस्कार। तो आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि आप वेट कम करने के लिए या फैट लॉस के ड्यूरिंग करते हैं। गलतियों के बारे में भी बात करूंगा और आप कौन सा तरीका सही होना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। पहली मिस्टेक जो आप करते हो वो है खाना पीना बहुत ही कम कर देना या खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर डिनर या फिर ब्रेकफास्ट और लंच या फिर डिनर मतलब दो मील स्किप कर देते हैं या फिर पहली मील स्किप कर देते हैं। देखिए, इससे बॉडी को बहुत ही हार्म होता है। कभी भी खाना पीना छोड़कर वेट लॉस नहीं कर सकते। खुद को भूखा रखना सबसे बैड ऑप्शन हो सकता है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए या फिर कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसे फूड से ही मिलती है। अगर आप वो फूड उसे नहीं दोगे और उसकी जगह आपको फैट लॉस हो भी रहा है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। वो आपका लीवर को डैमेज कर सकता है और अदर बॉडी के ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। दूसरी गलती जो आप करते हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। कुछ लोग जिम में एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करने लग जाते हैं। ऐसा थिंकिंग बना लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करने से हम जल्दी फैट लॉस होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपको मसल लॉस होता है, आपकी जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आने लग जाती है। देखिए, फैट लॉस या फिर वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए। बहुत ही कम एक्सरसाइज भी किसी काम की नहीं और बहुत ज़्यादा भी किसी काम की नहीं है। एक लिमिट पे 30 से 40 मिनट की वॉकिंग या फिर रनिंग या फिर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत है। उससे ज़्यादा करने से आपको कोई भी एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होने वाला। फैट लॉस का एक बेसिक रूल है, आप जितना बॉडी को दे रहे हो उतना ही आपको बर्न भी करना है, तभी आपका फैट लॉस होगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा बर्न करना पड़ता है। देखिए, ये दो चीज़ें जो मैंने बताई, एक खाना पीना छोड़ देना और दूसरी ज़्यादा एक्सरसाइज करना, इससे क्या होता है कि आपका फैट तो लूज़ हो जाएगा, आपका जो पेट निकला हुआ है या फिर बॉडी पार्ट्स जो फैटी दिख रहा है वो कम तो हो जाएगा, पर उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं वो भी लॉस होना चालू हो जाएंगे। और मसल लॉस होने से आपकी बॉडी की सारी एनर्जी, आपकी बॉडी की जितनी भी नेचुरल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। आप उसके बाद अगर आप जो कुछ भी एक्सरसाइज या फिर कुछ भी करने की कोशिश करोगे और आपको थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है या फिर इंजरी नहीं भी होती है, ऐसी नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये डाइट और एक्सरसाइज को छोड़कर दूसरी चीज़, वो है प्रोटीन शेक्स के साथ मील को रिप्लेस कर देना। 200-300 कैलोरी के शेक के लिए आप अपने पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट या फिर पूरा लंच या डिनर छोड़ देते हो। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो ऑब्वियसली बॉडी का जो फैट है और मसल्स है वो बॉडी यूज़ करेगा अपने एनर्जी के लिए, तो आपका बॉडी फैट कम हो जाएगा। पर इसके डिसएडवांटेज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये बहुत ही बैड ऑप्शन है। हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर उसे मील को रिप्लेस करके नहीं दे सकते। प्रोटीन शेक या फिर गेनर पे डिपेंड नहीं हो सकते। ये बहुत ही बैड ऑप्शन है। ऐसा करने का एक और बहुत ही बुरा इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है कि जिन लोगों का पेट निकला होता है या फिर चेस्ट जो कि निकला होता है, वो ऐसी गलत सलत डाइट या फिर एक्सरसाइज के बाद कुछ इस तरह से लटक जाती है। मतलब उनका फैट नीचे लटक जाता है, जो कि परमानेंट भी हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही बुरा दिखता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में चली गई। आपने सही तरीके से उसे न्यूट्रिशन नहीं दिया, इसलिए बॉडी ऐसा शेप ले लिया है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके बॉडी का फैट तो चला गया, इससे क्या होता है, तो ये गलत तरीका है। आपके हार्मोन्स भी इससे इम्बैलेंस हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अपने फैट लॉस के चक्कर में अपना हार्मोनल इम्बैलेंस कर लिया तो फिर आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जल्दी से फैट लॉस या फिर वेट लॉस करते हैं तो फिर वो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि या तो वो उसी वेट पे स्टक हो जाते हैं या तो उनका वेट जो है वो वापस आने लग जाता है, क्योंकि कोई बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई डाइट फॉलो नहीं कर सकता। चलिए, हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत बात कर ली। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन सा तरीका सही है आपके बॉडी को एक अच्छा शेप देने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है न्यूट्रिशन। आपको राइट अमाउंट में सब चीज़ खाना होगा। जितने भी फास्ट फूड हैं, रिफाइंड फूड्स हैं
ये सब आपको तुरंत ही छोड़ देने चाहिए। और शुगर सबसे खतरनाक चीज़ है। शुगर आपको पता भी नहीं चलता कि किस किस फॉर्म में आपके साथ आ जाता है। अगर आप राइस खाते हैं, चावल में भी बहुत अमाउंट में शुगर होता है। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप कुछ टाइम के लिए चावल छोड़ के देखिए, उसको या तो रोटी से रिप्लेस कर दीजिए या तो मिलेट से, या तो आप राजमा खा सकते हैं या फिर बॉइल्ड चीज़ खा सकते हैं, लाइक स्प्राउट्स को बॉईल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को बॉईल कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ों को बॉईल करके खा सकते हैं। आपको किन चीज़ों में प्रोटीन किन चीज़ों में कार्ब्स मिलता है, ये सब जानना है तो मेरे ही चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगा, आप उनको देख सकते हैं। या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों में अच्छी अमाउंट में प्रोटीन या फिर कार्ब्स या फिर फैट्स रहते हैं। आपको सभी चीज़ें एकदम बैलेंस में खानी चाहिए। देखिए, आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही नॉलेज लेने की। अगर आप सही नॉलेज के साथ चल रहे हैं तो फिर आप कभी भी गलत रास्ते में नहीं जा सकते। न्यूट्रिशन के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं आपको वर्कआउट शामिल करना चाहिए कि नहीं। देखिए, वर्कआउट फैट लॉस के लिए बिना वर्कआउट के अगर आप फैट लॉस या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर आप कर तो लेंगे, पर आपको अगर एक अच्छा शेप चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके कपड़े जो हैं एक अच्छे फिटिंग में आए, तो आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्कआउट करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ते रहता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, और ऑब्वियसली एट द एंड आपका फैट लॉस वेट लॉस भी बहुत आसानी से होता है। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जल्दी ही करना चाहते हैं, जल्दी से कुछ नहीं होता। आपने जो वेट गेन किया है वो एक दिन या फिर एक हफ्ते या फिर एक महीने या एक साल का नहीं है, हो सकता है वो कई सालों पुराना हो। उसको आप 2-4 दिन में कैसे कम कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर वो राइट वे नहीं है। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप करेक्ट न्यूट्रिशन और डाइट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं, मैं कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। फिर आपको करेक्ट डाइट और आपको क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।